गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता मैम आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का पाठ 6 एकता में शक्ति। तो ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत है, हिंदी फर्स्ट की। तो इसमें पाठ 6 है एकता में शक्ति। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक पाठ में एक छोटी सी कहानी है जिसमें ये समझाया गया है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। एकता में क्या होती है, बहुत शक्ति होती है। कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर हम कैसे रहे, एक साथ मिलजुल कर रहे, तो हमें कोई भी हानि या कोई भी परेशानी भी नहीं हो सकती, कोई हमें हानि भी नहीं पहुंचा सकता, तो कोई हमारा फायदा भी नहीं उठा सकता। तो हमें कैसे रहना चाहिए, इस पाठ में क्या बताया है, एकता से, एक साथ मिलकर। तो हम पाठ पढ़ेंगे कि एकता में बहुत शक्ति होती है। एकता में रहकर हम एक साथ संयोग से रहकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। तो देखिए, इस पाठ में बताया है कि एकता में शक्ति होती है, समूह में रहकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। हमारा गंगा शरण के 5 लड़के थे। गंगा शरण नाम का एक व्यक्ति था, उसके 5 लड़के थे। उनके नाम है मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। ये 5 लड़के परस्पर झगड़ते रहते थे। परस्पर मतलब हमेशा कैसे करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे 5। छोटी छोटी बातों पर आपस में तू तू मैं करने लगते थे। छोटी छोटी कोई बात होती थी, उसमें क्या करने लगते थे, ये झगड़ा करने लगते थे आपस में, और मारपीट भी करने लग जाते थे। तो गंगा शरण के 5 लड़के थे, तो वो क्या करते रहते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। छोटी छोटी बात को लेकर कुछ भी हो जाओ, तू मैं करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट और करने लग जाते थे। तो गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़े से बहुत परेशान था। गंगा शरण क्या था, अपने लड़कों का जो ये स्वभाव देखता था ना, लड़ने झगड़ने का, उससे वो बहुत परेशान था। तो वो क्या सोचता था कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे इन्हें ये समझा सकूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और आपस में कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वह उन्हें बहुत समझाता, पर वह नहीं मानते थे। उन्हें वह कई प्रकार से समझाता था, लेकिन वो लड़के उसके बिल्कुल मानते नहीं थे, समझते ही नहीं थे इस बात को, और हमेशा लड़ाई झगड़ाई करते रहते थे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। अब एक दिन उसने, वो रोज सोचता रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ये लड़के समझ जाए। तो एक दिन उसे एक उपाय सूझा। देखिए उसने क्या सोचा, कैसा उपाय सूझा, हम पढ़ते हैं आगे। उसने लकड़ी की कुछ पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा गट्ठर बना लिया। उसने क्या किया, लकड़ी की कुछ पतली पतली सूखी टहनियां ली और उन्हें इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी को एक साथ मिला लिया, उसका एक गट्ठर बना लिया। फिर अपने 5 पुत्रों को बुलाकर उसने कहा, तुम लोगों में से जो इन टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। गट्ठर मतलब बहुत सारी लकड़ियां थी, उन्हें एक साथ उन्हें रस्सी से बांध दिया था। और क्या कहा फिर उन्हें बांधने के बाद कि तुम सब एक एक करके इन्हें तोड़ दो, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें उपहार दूंगा। जो इसे तोड़ने में सफल हो जाएगा उन्हें मैं क्या दूंगा, उपहार दूंगा, पुरस्कार दूंगा। 5 लड़के आपस में झगड़ने लगे। उनका तो हमेशा झगड़ने का काम रहता था, तो वो ये बात सुन के फिर झगड़ने लगे। क्यों झगड़ने लगे कि पहले मैं तोड़ूंगा, कहीं पहला कोई दूसरा भाई तोड़ लेगा तो उसे उपहार मिल जाएगा, पिताजी उसे पुरस्कार दे देंगे। तो वो इस बात के लिए भी झगड़ा करने लगे कि पहले इनमें से पहले कौन तोड़ेगा। तो 5 क्या कहने लगे कि पहले मैं तोड़ूंगा, तो पुरस्कार किसी और को ना मिल जाए, इसलिए वो इस बात पे भी झगड़ा करने लगे। उन्हें झगड़ते हुए देखकर गंगा शरण ने कहा, जैसे वो झगड़ रहे थे तो उस झगड़े से परेशान हो गए। गंगा शरण ने क्या कहा, पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो, पहले किसे तोड़ने दो, जो सबसे 5 में से सबसे छोटा भाई है उसे ये लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठर तोड़ने दो। जो लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी उनका गट्ठर उनको एक एक करके तोड़ना था 5 भाइयों में से। तो पिताजी ने क्या कहा, जैसे वो लड़ रहे थे, तो कि सबसे पहले तुम 5 में से सबसे छोटा भाई श्याम जो है वो इस लकड़ियों को तोड़ेगा।
श्याम ने गट्ठर उठा लिया। अब श्याम ने क्या किया, वो लकड़ियों का जो गट्ठर था उसे एक साथ पकड़ के उठा लिया। उसने सोचा बहुत आसान काम है, तो उसने उठा लिया और जोर लगाने लगा, दांत दबाकर, आंख मीचकर। अब जैसे वो दबाने लगा, उसने जोर लगाया तो दांत भी दबाकर उन्हें दबाने लगा और आंख भी मीचकर, आंख मीचकर मतलब आंख बंद करके उसने बहुत जोर लगाया बार बार में। सिर पर पसीना आ गया किंतु गट्ठर की टहनियां नहीं टूटी। अब उसके सिर पे क्या आ गया, पसीना आ गया। जैसे उसने जोर लगाया, मेहनत की, तो उसके सिर पे पसीना आ गया, लेकिन लकड़ियां तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो लकड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं टूटी। उसने गट्ठर रमेश को दे दिया। अब उसने अपने से जो बड़ा भाई था उसे ये दे दिया कि भाई मेरे से तो नहीं टूटी, अब तुम तोड़ो। रमेश ने भी जोर लगाया परंतु वह भी नहीं तोड़ सका। अब रमेश ने भी बहुत जोर लगा के देख लिया, लकड़ियों का गट्ठर तो टूट ही नहीं रहा था, क्योंकि वो एक साथ बंधी हुई थी बहुत सारी लकड़ियां, इसलिए वो नहीं टूट रही थी। अब इस प्रकार सभी लड़कों ने बारी बारी से गट्ठर लिया और तोड़ने का प्रयास किया। अब जैसे ही उसके गंगा शरण के पांचों लड़के थे, सभी ने बारी बारी करके एक एक करके उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया, किसी से भी ये गट्ठर नहीं टूटा। गंगा शरण ने गट्ठर खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दी। अब उसने क्या किया, गंगा शरण ने, उनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, पांचों से एक बार देख लिया कि ये बिल्कुल टूट नहीं रही है, तो उन्होंने क्या किया, बाद में उसको खोला, जैसे लकड़ियां बंधी हुई थी सबको एक एक कर दिया अलग अलग, और सबको एक एक करके दे दी और कहा कि अब तुम इसे तोड़ के दिखाओ। इस बार सभी ने टहनियों को आसानी से तोड़ दिया। अब इस बार सबके पास एक एक थी हाथ में, तो सभी ने क्या किया, आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि सबके पास एक एक थी और पहले इकट्ठा गट्ठर बंधा हुआ था लकड़ियों का, इसलिए नहीं टूट रहा था। तो जैसे उनको उसके पिताजी ने खोल के एक एक दी तो वो क्या हो गई, टूट गई। तो उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। अब गंगा शरण ने समझाया, देखो टहनियां जब तक एक साथ थी तुम लोगों में से उन्हें कोई भी नहीं तोड़ सका। तो गंगा शरण ने क्या किया, अपने बेटों को ये समझाया कि देखो जब तक ये लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी, एक साथ थी, तो इन्हें तुम में से कोई तोड़ पाया क्या, कोई भी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि ये एक साथ थी। और जैसे ही मैंने तुम्हें इन्हें अलग अलग करके दिया तो तुमने इन्हें क्या किया, आसानी से तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो वो लोग तुम्हें आसानी से दबा लेंगे, मतलब कोई भी तुम्हें मारपीट कर सकता है या कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। तो सेठ ने अपने उस गंगा शरण ने अपने लड़कों को क्या समझाया कि यदि तुम भी आपस में मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे, मेल से मतलब मिलजुल कर एक साथ रहोगे पांचों भाई, तो तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और अगर अलग अलग रहोगे, लड़ते झगड़ते रहोगे, अलग हो जाओगे, एक एक अलग अलग होकर रहोगे, तो तुम्हें कोई भी दबा देगा, कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा, कोई भी तुमसे शत्रुता करने का साहस भी नहीं करेगा अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो। गंगा शरण के लड़कों ने उसी दिन से आपस में झगड़ना छोड़ दिया। गंगा शरण के लड़कों ने क्या किया, अपने पिताजी की बात उन्हें जैसे समझाई थी, उन्हें समझ में आ गई थी, और उन्होंने क्या किया, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया और वे प्रेम भाव से एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। जैसे उसके पिताजी ने समझाया, लकड़ियों के गट्ठर देखे कि भाई इसे एक साथ तोड़ के देखो तो उनसे नहीं टूटी थी, तो वो सब क्या है, उस गट्ठर के अनुसार ये समझ चुके थे कि हमें कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो अब वो कैसे रहने लगे थे, प्रेम भाव से एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि एक साथ मिलने पे हमें कोई भी शत्रु हरा नहीं सकता और हमें कोई भी व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता। बच्चों इसीलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि संगठन में, संगठन मतलब एक साथ रहने से ही शक्ति बढ़ती है। अतः हमें परस्पर कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर एक साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें कैसे रहना चाहिए, एक साथ मिलकर आपसी प्रेम भावना रखकर मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो यही हमें इस पाठ में समझाया गया है। इसमें देखिए मौखिक प्रश्न भी पीछे दिए गए हैं। गंगा शरण के कितने लड़के थे, तो हमने पाठ पढ़ा है गंगा शरण के कितने लड़के थे, 5 लड़के थे। गंगा शरण किससे परेशान था,
क्यों परेशान था वो? क्योंकि उसके लड़कों से परेशान था वो, क्योंकि वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तो वो अपने लड़कों के झगड़े से बहुत परेशान था। गंगाशरण किससे परेशान था? अपने लड़कों के झगड़े से। पुरस्कार की बात सुनकर पांचों लड़के आपस में क्या करने लगे? पुरस्कार की बात सुनकर भी आपस में वो झगड़ा करने लगे कि पहले मैं इस गट्ठर को तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, तो वो क्या करने लगे? आपस में झगड़ा करने लगे वापस। मेल से कौन रहने लगे? मेल से पांचों भाई रहने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था, इसलिए वो कैसे रहने लगे थे? आपस में मिलजुल कर रहने लगे। फिर सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो ये ऑप्शन वाले प्रश्न है। गट्ठर तोड़ने के लिए पहले किसे दिया गया? पहले किसे दिया गया था? सबसे पहले छोटे भाई श्याम को, सबसे छोटा उनमें श्याम था, तो पिता ने, उनके पिता जो गंगाशरण थे, उन्होंने क्या किया? सबसे छोटे पुत्र को कहा था कि तुम इस गट्ठर को तोड़ो। श्याम ने गट्ठर किसे दिया? अब श्याम अपने से जो बड़ा भाई था रमेश, उसको ये गट्ठर दिया था। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं रमेश को, मोहन को, सोहन को, तो इसमें दूसरे में हम कर देंगे रमेश को और पहले में आ जाएगा श्याम को। उसी प्रकार गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। फिर चौथा प्रश्न, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें शब्द हमें दिए गए हैं, रिक्त स्थानों में से हमें ये छांट के लिखने हैं। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, पहले में आ जाएगा उपाय। दूसरा है श्याम ने गट्ठर उठा लिया, दूसरे में आ जाएगा गट्ठर। फिर है में ही शक्ति है, किसमें शक्ति है? तो इसमें आ जाएगा संगठन, संगठन में ही शक्ति है। सभी लड़कों ने, चौथे में क्या आ जाएगा? सभी लड़कों ने बारी बारी से गट्ठर लिया, चौथे खालिस्तान में आ जाएगा बारी बारी। पांचवा है कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रम से लिखिए। तो हमें क्रम से नंबर लिखने हैं कि पहले क्या हुआ। हमने पाठ पढ़ा है तो हमें पढ़ेंगे जैसे हम इसमें नंबर डाल देंगे सामने की सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी इसमें। छठा, इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये आप पढ़ के करेंगे। फिर भाषा की बात, व्याकरण के प्रश्न है इसमें। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमें झगड़ा प्यार नहीं करना चाहिए, तो इसमें दो शब्द दिए गए हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा या प्यार। तो इसमें हम झगड़े पे सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें कभी झगड़ना नहीं करना, झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो झगड़े पे सही का ऊपर सही, झगड़े के ऊपर सही का निशान लगा देंगे। दो शब्द दिए हैं। फिर दूसरा है सफलता असफलता मिलकर रहने से मिलती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सफलता। तो सफलता के ऊपर हम सही का निशान लगा देंगे, सफलता मिलकर रहने से मिलती है। फिर है प्यार और लालच, दो शब्द दिए गए हैं। सबसे बुरी बला है, कौन सी है बुरी बला? लालच। लालच पे हम सही का निशान लगा देंगे, लालच सबसे बुरी बला है। एकता में ही शक्ति और भक्ति दे रखा है, तो हम शक्ति पे सही का निशान लगा देंगे, एकता में शक्ति होती है। फिर जैसे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में ए जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसमें ए लगाना है सभी शब्दों के आगे। पहला हमें दिया गया है ज्ञान, अज्ञान, उसी प्रकार से सब शब्दों के आगे ए लगा देंगे। नीति, नीति के आगे ए लगा देंगे तो बन जाएगा अनीति। दूसरा है धर्म, धर्म के आगे ए लगा देंगे तो बन जाएगा अधर्म। चौथा है जय, जय के आगे लगा देंगे ए तो हो जाएगा अजय। फिर धीर, धीर के आगे अधीर। अज्ञात, अनाम, अपूर्ण, इस प्रकार से ये शब्द हमारे बन जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य हमें बनाने हैं टहनियां, टहनियों से वाक्य बना दोगे कुछ भी, कि पतली पतली सूखी टहनी, पेड़ों की पतली पतली सूखी टहनियां होती है। संगठन, संगठन में शक्ति होती है। गट्ठर, पिता लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया। पुरस्कार, पिताजी ने उन पांचों को पुरस्कार दिया। इस प्रकार से वाक्य तो ऐसी चीज है, हम किसी भी प्रकार का वाक्य बना सकते हैं, लेकिन हमारा वाक्य सही होना चाहिए। कोई भी शब्द लेके हम वाक्य बनाए तो हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये सभी को आना चाहिए वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ 6 एकता में शक्ति पूरा हो गया। बहुत अच्छा पाठ है, इससे हमें एक सीख ही मिली है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।